हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों, इंग्लिश के पेपर में पास होने का बेहतरीन ट्रिक, इंग्लिश का जो पेपर है आपका बिल्कुल नजदीक आ चुका है। इंग्लिश के पेपर में पास होने का बेहतरीन 2024 का ट्रिक हम आप लोगों के लिए लेकर आए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी आप पास हो जाओगे। पास ही नहीं, मान लो ये आपका इंग्लिश का पेपर है, 70 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर इस ट्रिक को आपने लगा दिया तो 70 में से 50 या 55 नंबर तो आप बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, पूरा डर खत्म कर देगा। इंग्लिश से जो बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना आपको, इसको पूरा डर खत्म कर देगा। चाहे आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता हो, तब भी इतने नंबर आराम से आपको 70 में से मिल जाएंगे। 2024 न्यू ट्रिक लगा दो और सच बोल रहे एग्जामिनर से नंबर लूट लो। ठीक है, एग्जामिनर से लूट लो नंबर, एग्जामिनर से तो पूरे नंबर आपको देकर एग्जामिनर जाएगा। तो उसके लिए देखो, मैंने ये पेपर लिया 2024 का ही, आपका ये मॉडल पेपर वायरल पेपर रहने वाला है। तो पूरा ट्रिक है ना, आपको प्रूफ के साथ हम बताएंगे ट्रिक कैसे लगाना है, क्या करना है, कहां। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है आपका जो पेपर रहेगा, उसमें हम आपको बता देते हैं ये आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो आपका पेपर है उसमें देखो, सबसे पहले जो ट्रिक रहेगी कि आपके इंग्लिश के जो पेपर है उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारा रहेगा कि आपका जो पेपर है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये टोटल आपके 20 मार्क्स के आते हैं और 20 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके ये आते हैं। उसके बाद में आपको बात आती है सब्जेक्टिव, तो फिर आपके आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। टोटल ये 50 नंबर के आपके होते हैं, तो 70 नंबर का आपका ये पेपर होता है। अगर इसको देख लिया ना भाई, आपके 50 से 55 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद में 70 में से आपको मिल जाएंगे। तो 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं, तो टोटल 85 नंबर बिने पढ़े इंग्लिश में आपके आ जाएंगे। पूरा प्रूफ के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, इनमें ट्रिक कैसे लगाना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें तो हम इधर उधर से मार लेंगे, यानी कि अपने दोस्तों से पूछ लेंगे या फिर ऐसे ही ट्रिक लगा भी देंगे, है ना, तो भी नंबर मिल जाएगा। इनमें कैसे हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो इसको हम पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब आपका ये क्वेश्चन रहने वाला पार्ट बी आपका रहेगा। ठीक है, पार्ट बी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका क्या है कि आपका पैसेज रहने वाला है। ठीक है, अनसीन पैसेज आपका रहेगा, ये आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये पैसेज दिया जाएगा। अब इसका हमें आंसर कैसे लिखना है, क्या ट्रिक लगानी है। सबसे पहला ट्रिक तो ये कि आप पार्ट बी कर रहे हो, तो पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस तरीके से आपको लिख देना है कि पार्ट बी आप कर रहे हो, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी कर रहे हो तो इस तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है। और इसका हमारा क्वेश्चन कौन सा है, हमारा रीडिंग पार्ट है, तो आपको यहाँ पर रख देना है रीडिंग पार्ट, ताकि एग्जामिनर को आसानी से पता चल जाए। और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर आपको डाल देना। ठीक है, ट्रिक हम बताने वाले क्वेश्चन नंबर जो आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, फर्स्ट है। इस तरीके से आपको डाल देना है। ठीक है, अब आपका इसका क्या करोगे, ए करोगे ना, ए करोगे तो अब आपको यहाँ पर इसका आंसर ए डाल देना। इस तरीके से अब यहाँ पर आप आंसर लिखोगे। तो फटाक से ये पैसेज आप देख लो। तो सबसे पहले मैं आपसे ये नहीं बोलूंगी कि आपको जब पैसेज करो तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको ये नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पे जाना है डायरेक्ट। आपको कहां जाना है, क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, तो यहां आपको देना है हुम डज द स्टेट ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि भाई ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये जो यहाँ पर जो वर्ड है ये कहाँ मिल रहे हैं इसमें, तो हमें ढूंढना है। तो फटाक से हम इनको ढूंढ लेते हैं कहाँ हमें मिल रहे हैं ना। जहां पर लाइन आपको एक भी वर्ड मिल जाए वहीं से उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ मिल गया, द स्टेट ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट फॉर द, तो यहाँ से आपको उठा लेना है। उठाने के बाद में जहां तक फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है वहीं तक छाप दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से उठाना है आपको, और उठाने के बाद में जहां फुल स्टॉप है यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, पहला आपने इस तरीके से करना है। फिर दूसरा जहाँ पर दिया गया व्हाट द मीन्ट बाय अंडरलाइन जो पॉलिटिशियन, तो ये अंडरलाइन जो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये अंडरलाइन दी गई है, तो इसका आंसर हमें क्या करना है, इसका आंसर हमें करना है। ठीक है, यहाँ से आपको दिया गया ना द अंडरलाइन, यहाँ से आपको ये वर्ड उठाना है और इसके बाद में जहाँ से अंडरलाइन स्टार्ट हो रही है वहीं से और यहाँ तक फुल स्टॉप है वहीं तक आपको लिख देना है। यही ट्रिक है, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको लिख कर आना है। ठीक है, अब लिखना है आपको
हु डिड अमेरिका कलेक्टेड मनी इन द इंस्टॉल ऑफ द स्टेट। तो ये आपको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद में आपको देखना है अमेरिका जो है, अमेरिका इसमें कहाँ दिया गया है। अब हमें पहले यही ढूंढना है कि हमें एक वर्ड लेना, एक वर्ड हमें यहाँ से ले लेना है कि आपको यहाँ पर फटाक से देखना है कि अमेरिका 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 ये मिल गया, ठीक है। तो अमेरिका यहाँ मिल गया हमें ना, तो अमेरिका यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, यहीं से हमें इसको, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और आपको यहाँ तक, ठीक है, लिख देना है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा झंझट नहीं मिल रही। अगर सेम लाइन नहीं मिल रही तो एक काम करना है, जो भी वर्ड है ना उसको ले लो और उससे रिलेटेड उस वर्ड को ढूंढो और फिर उसको लिख दो। तो यही ट्रिक लगानी है, पैसेज में जहां भी लाइन मिले उसको लिख देना है, बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। अगला हो जाएगा, यहाँ पर पैसेज दिया गया, मीन्स आपको पूछा रिक्वेस्ट का, तो भाई रिक्वेस्ट का मीन ये आपका होता है एम्प्लॉयड होता है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा 7 नंबर का आएगा, तो इसको ध्यान से छोड़ना नहीं है, जहां से लाइन टू लाइन मिले वहीं पर आपको इसको लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, लेटर या फिर क्या आएगा, एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको कुछ नहीं आता, एप्लीकेशन नहीं आता, तो एप्लीकेशन देखो फ्रेश पेज में लिखना है। पहली बात तो है कि पेज एकदम फ्रेश होना चाहिए कॉपी का। यहाँ पर दिया गया है write an application to the principal your college to complaining that water tank in school are not being cleared regularly। तो रेगुलर आपका क्या है, वाटर टैंक यहाँ पर साफ नहीं होता। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक फ्रेश पेज आपको लेना। अब आप एप्लीकेशन लिखोगे तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है 2 से, 2 आपने लिख दिया, इसके बाद में एक प्यारा सा कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद में आपको क्या लिखना है, द प्रिंसिपल। तो क्या लिखना है, द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हो क्योंकि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में किसके लिए लिख रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल जो भी आपका रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर कॉलेज का नाम दिया जाएगा, तो जो आपका कॉलेज का नाम हो या कोई भी कॉलेज हो उसका नाम आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको नाम आ जाएगा। उसके बाद में आता है मेन सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है, ट्रिक आपको बताना है कि सब्जेक्ट है जो आपको क्या लिखना है, कुछ भी नहीं, यहाँ से इस राइट को हटा देना, राइट ए एन एप्लीकेशन को, है ना। तो यहाँ से एन एप्लीकेशन से आपको लिखना है, एन एप्लीकेशन, राइट को हटा देना, एन एप्लीकेशन से लेके यहां से ही लेके इसको और यहां तक जो रेगुलरिटी है ना, यहां तक इसको सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। तो यहां से डॉट 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 करके रेगुलरिटी तक आपको यहां पर लिख देना। उसके बाद में आपको यहां पर लिखना है सर, या सर हो या मैडम हो, जो भी हो। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, आपको लिख देना है माई नेम इज, जो भी आपका नेम है, जैसे मेरा नेम है माई नेम इज, मेरा नाम क्या है, चाहत है, तो मैंने लिख दिया मेरा नाम चाहत शर्मा, ठीक है। मेरा नाम क्या है, चाहत शर्मा है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपने लिख दिया उसके बाद में यहाँ से ये जो लाइन आपको दी गई कंप्लेनिंग टू वाटर, इसको लिख दीजिएगा। इसके बाद में आपको कहना है पैसेज पे आना है, ठीक है। आ जाए पैसेज पे, कोई ट्रिक लगाना ना, तो आपको पैसेज में आना है। और पैसेज में आने के बाद में कोई ऐसी लाइन ढूंढनी है आपको यहाँ से, जैसे यहाँ से आप लाइन उठाओ, इसको उठाने के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप हो रही है, तो यहाँ से और यहाँ तक जो भी आपने पैसेज में जो लिया उसको यहाँ पर एप्लीकेशन में लिख दो, क्योंकि कॉपी खाली छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। कुछ भी लिख के आओगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है ना, ये थोड़ा ठीक बनाना है। उसके बाद में पैसेज में से आपको लिख देना है, ठीक है। ज़्यादा आपको लपड़ा नहीं करना। ऐसे ही लेटर, लेटर में भी आपको फॉर्मेट सही करना है। और उसके बाद में पैसेज बहुत सारे इंग्लिश में आए हुए, उनमें से कहीं से भी कोई लाइन उठाओ और लिख दो, ठीक है। ये आपको करना। अगला जो आपका रहेगा वो अगला 3rd नंबर का क्वेश्चन है, आपको क्या रिपोर्ट दी जाएगी। तो भाई रिपोर्ट में तो है ना स्पष्ट आपको बताया जाएगा, बहुत सिंपल होता है, 80 से 100 वर्डों में आपको आंसर देना है इसका। और यहाँ पर तो पहले से भी हेडिंग आपको यहाँ पर दी जाएंगे, जैसे इस पर आपको लिखना है, रिपोर्ट लिखना है। तो यहाँ पर देखो ये 5 से हेडिंग हिंट यहाँ पर आपको दी जाती है, हेडिंग आपको डालना है, जैसे एक एक करके हेडिंग आपको डालना है। और उसके बाद में क्या कर लिख लेता है, पहला तो ये वर्ड आपको लिख देना जिसके बारे में रिपोर्ट दी जाएगी, वो लिख दीजिएगा। और कुछ भी नहीं आ रहा तो पहले पैसेज यहाँ पर दिए गए, पैसेज में से लाइन उठाना है और डालना है। ये हेडिंग लिखते चलना और पैसेज में से लाइन उठाकर लिखते चलना, नंबर मिल जाएगा भाई। अगर क्योंकि एग्जामिनर इतना भी नहीं पढ़ता, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है जो आपको दिया जाएगा, उसमें भी आप लिख सकते हो। वही सेम प्रोसेस इसमें भी आपको करनी है। इसके बाद में आपके लिए आएगा क्या आएगा, रीराइट फॉलो द सेंटेंस बाय चेंज इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया जाएगा टू द सेड टू द टीचर, ठीक है। तो सेड टू को तो टोल्ड में आप बदल दीजिएगा, प्लीज गिव मी ऑन 1 डे लीव। तो ये भी आपका देखो 2 2 4 6 नंबर का ये आपके लिए आएगा। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो इसको भी आप इस तरीके से ही बना दीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि कैसे हमें 30 से 40 वर्डों में आंसर देना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन में हमें क्या ट्रिक लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। जैसे हम ये देख लेते हैं, वाई वाज लेंसो एग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड। अब देखो मान लो इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक लगा कर आपको इसका सॉल्यूशन करके बता देती हूँ। देखो तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वाई वाज लेंसो एग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, लेंचो। क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा, लेंचो रहेगा। लेंचो वाज क्या था, लेंचो वाज यहाँ पर एग्री, ठीक है, एग्री विद एम्प्लॉयड, ठीक है। एक बार इसको ध्यान दीजिएगा, विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट दिख तो रहा है ना, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड। अब आपको कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, अब आपको कुछ आ नहीं रहा है तो फिर आपको क्या करना, पैसेज में जाना। यहाँ तक आपने ये लिख दिया, ये सब्जेक्ट ले लिया और इसके बाद में यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और इसके बाद में पैसेज पर इस पर आ जाना है। इसमें से जो भी लाइन आपको उठाना है और लिख देना है, ठीक है। पर स्टार्टिंग थोड़ी ठीक करनी है, स्टार्टिंग आपको थोड़ा अच्छा करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अगला हो जाएगा लेसन, व्हाट लेसन डिड क्रिस गौतम लर्न इन द एंड। तो ये भी ऐसे करना है कि क्रिस गौतम वाज लर्न इन द एंड, है ना, लेसन, फिर लेसन लिखना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, अब अगला पैसेज पे आ जाना है। इसी से पैसेज में से नहीं उठाना, अब यहाँ पर जो फर्स्ट में पैसेज दिया गया है ना आपको, ये पैसेज दिया गया फर्स्ट में, इस पे आ जाना है, उसमें से लाइन आपको उठानी है क्योंकि इसमें लेसन वाला दिया गया है। क्या दिया गया, लेसन। जो इसमें क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर भी लेसन आ रहा है ना, लेसन आ रहा है ना, व्हाट लेसन डिड क्रिस गौतम लर्न इन द एंड, तो इसमें भी लेसन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको उठा लेना है कि द ग्रेट लेसन फॉलो द लर्न, है ना। इस तरीके से आपको इसका आंसर इसका लिख देना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, अगर छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलोगे, पर कुछ करोगे तो नंबर जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आपको जू और टाइगर का जो क्या दिए गए, पोइम वाले क्वेश्चन दिए गए, पोइम है ये। अब आपको क्या करना है कि हेडिंग डाल देनी, उसके बाद में आपको यहाँ पर लिख देना, थोड़ा सा स्टार्टिंग ठीक करनी है, उसके बाद में यहीं से कुछ भी लिख दो, ये पैसेज वगैरह जो भी पैसेज यहाँ पर दिए जाएंगे, ये पैसेज है ना, तो यहाँ से आपको आंसर उठा कर लिख कर चलना है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि यहाँ मैंने सब चीजें यही बताई है। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर टू केयर द ट्रिकी, तो यहाँ पर आपको लिखना है डॉक्टर, यहाँ से सब्जेक्ट है ना, यहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है और यहाँ तक लिख देना है। लिखने के बाद में आपको इन जो पैसेज बहुत सारे दिए गए, पैसेज का फुल यूज लेना है, ठीक है, पैसेज का फुल यूज लेना है पूरे पेपर में। तो यहाँ से आपको उठा के सारे कुछ लिख देना। बस आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक रही तो आपको आसानी से 85 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है सब में यही ट्रिक लगाना है, कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं लगाना। अब बात आती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अब बात क्या आएगी, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे ना, इनकी बात आती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो फर्स्ट में तो एक काम आपको करना है कि अगर कोई दोस्त है और आपको लगता है कि आप उससे हेल्प ले सकते हो तो भाई बिल्कुल भी संकोच मत करना। क्या मत करना, संकोच मत करना, उससे हेल्प लेने की कोशिश कर लेना, संकोच आपको नहीं करना। अगर लगता है कि सही हो आप हेल्प ले सकते हो तो ले लेना। अगर आपको लगा कि अगर आपके 20 क्वेश्चन है तो उसमें से अगर आप हेल्प लेते हो तो ठीक है, नहीं तो बेस्ट ट्रिक ये है कि जितने भी ऑप्शन होते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, हमने बहुत सारी चीजें एनालिसिस किए, उसके बाद में ये देखा कि ए और जो सी वाला ऑप्शन होता है ना ये एकदम करेक्ट होता है, ठीक है। ये ऑप्शन रहता है जो 99% ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ही होता है आंसर में, ना। तो अगर आपको 20 क्वेश्चन में आपने ऐसे किया, अगर आपका 15 भी सही हो गए तो आपके 15 नंबर तो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आसानी से 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो संकोच बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको लगता है तो हेल्प ले लेना, नहीं तो ये ट्रिक आपको लगाना है, ए और सी वाला ऑप्शन को आपको ट्रिक क्या करना है, सही करना है। तो ये आपका रहने वाला, अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किया, लेटर वगैरह सब कुछ अगर फॉर्मेट वगैरह आपने सही लिखा और इस तरीके से किया तो इंग्लिश के पेपर में तो भाई आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैंने लेटर बताया वैसे ही आपको लेटर लिखना है, इस तरीके को ही आपको यूज में लेना है, पैसेज का फुल यूज आपको करना है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू।